हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम आर एस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 2 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 days, ए एंड सी इन 2:2/5 days। द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द जॉब एलोन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, ए प्लस बी कैन डू इट इन 2 days, ठीक है। देन बी प्लस सी कर रहे हैं 4 days में, और ए प्लस सी कर रहे हैं 2:2/5 days में। तो ये देखो 2:2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो 5 × 2 10 + 2, तो कितना आ जाएगा 12/5। अब इसका हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अगर हमारा फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है और उसका एलसीएम लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का क्या लेना होता है, हमको एलसीएम लेना होता है, नीचे का एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कुछ है नहीं, ऊपर के 2 नंबरों में नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे 1, तो एचसीएफ हमारा 1 आएगा। तो एचसीएफ अगर 1 आएगा तो इन तीनों बस का एलसीएम ले लो, 12, 4 और 2 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो 12 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 12 को 12/5 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 तो कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी। इसको हम एफिशिएंसी भी बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, इसको वन डे वर्क भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द जॉब एलोन। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वर्क निकालना है कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो अगर इन सब का हमने टोटल किया तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 + 5 हो गया 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए भी है जो कितनी बार है, 2 बार है, बी भी कितनी बार है, 2 बार है, और सी भी कितनी बार है, 2 बार है। इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो आएगा कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो हमारे पास क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है तीनों की, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम अगर करेंगे तो कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, ठीक है। और हमको निकालना किसका, ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बी प्लस सी को माइनस कर देते हैं। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। और तीनों की कितनी है, तीनों की हमने 7 निकाली है। तो देखो बी प्लस सी अगर हम इससे माइनस करते हैं, यहाँ से बी प्लस सी माइनस करते हैं, तो बी प्लस सी की कितनी है, 3 है। ये अगर हमने माइनस किया तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए की निकल आएगी, 7 में से 3 चला जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 4 आ गया। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4 आ गई है। तो हमसे पूछा है कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 12 को डिवाइड कर दो किससे 4 से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 days। ये हमारा 3 days आंसर आ जाएगा, यानी कौन से ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 7 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 4 days। हु अमंग दीज विल टेक द लीस्ट टाइम इफ पुट टू डू इट अलोन। इसमें मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ए बी का हमको टाइम दिया हुआ है कि 5 दिन में कर रहा है, बी सी का दिया हुआ है 7 दिन में कर रहा है, और ए और सी का बोल रहा है कि 4 दिन में कर रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम दिन में कौन काम को कंप्लीट करेगा। तो हम निकाल लेते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो सबसे कम दिन में काम करेगा, है ना। तो देखो ए प्लस बी की जो लिखी हुई है, ए प्लस बी की कितनी है 5 days है, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी की कितनी है 7 days है, और ए प्लस सी की कितनी है, ए प्लस सी की कितनी है 4 है। अब इसका तीनों का एलसीएम लेना हमको, है ना। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 5 4 हो जाएगा 20, और 20 × 7 यानी 140 आएगा इसका एलसीएम, है ना। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों नंबर में। अब 140 से अगर हमने इसको डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया, तो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकलेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5 2 10 और 8, ठीक है। 7 से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 आ गई, और ए प्लस सी की कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो अब यहाँ से सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वो कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इन सब का अगर हमने टोटल किया तो देखो ये कितना हो जाएगा 50 60 70 83 आ जाएगा, ठीक है 83। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो इसको हमने डिवाइड किया
तो ये आ जाएगा कितना 41.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, देखो तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी अलग अलग, तीनों की एफिशिएंसी हमको निकालनी है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी या तो इक्वेशन बना के निकाल लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, तो जैसे अगर हमने मान लो a प्लस बी की कितनी है 28 है और तीनों की कितनी है 41.5 है, तो अगर हम a प्लस बी माइनस कर दे किससे 41 से, या देखो 41.5 से 28 को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारी किसकी एफिशिएंसी निकल आएगी, सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो देखो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 में से 8 चला गया, तो ये कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो सी की जो एफिशिएंसी आ गई है वो कितनी आ गई है 13.5 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो b प्लस सी की कितनी है 20 है, तो हम b में क्या जोड़ें कि मतलब 13.5 में क्या जोड़ें कि 20 बन जाए। b और c की हमको दोनों की बतानी है, b और c की दोनों की हमको पता है कि कितनी है 20 है। ठीक है, और इनको 20 बनाने के लिए हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 6.5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी b और c की कितनी आ गई है पूरी 20 हो गई। ठीक है, b की भी निकाल ली हमने, c की भी निकाल ली। उसके बाद बची किसकी a की बची है, तो हमको क्या करना है, देखो हमको तीनों की पता है कितनी है 41.5 है, और 41.5 में से b और c की माइनस कर देते हैं, यानी कि 20 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, देखो 41.5 से 20 माइनस कर दो, तो यहाँ से देखो 0.5 आ गया, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो यानी जो c की आ गई है वो कितनी आ गई 21.5। अब जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे कम दिन लेगा काम को कंप्लीट करने में, है ना। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी आई है, ए की आई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। ए में ए ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 8 days, सी एंड ए इन 6 days, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। ठीक है, अब इसमें हमको बी का निकालना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, ऐसे करके b प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 days में कर रहे हैं, और यहाँ से c प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं 6 days में कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा टोटल वर्क, तो ये कितना आ जाएगा 24, और ये हमारी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, यहाँ से 3 आ गई, यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। अब यहाँ से हम तीनों का निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितनी है, देखो 4 3 7 8 9। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 4.5। ठीक है, हमको निकालनी किसकी है b की, तो हम a और c माइनस कर देते हैं, और a और c की जो एफिशिएंसी है a और c को माइनस करना है, यानी 4 माइनस करना है। तो इससे 4 अगर 4.5 में से 4 माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी b की आ जाएगी, तो b की कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि b अकेले काम को पूरा कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे टोटल वर्क से हमको डिवाइड करना उसकी एफिशिएंसी, यानी 24 को डिवाइड कर दो 0.5 से, तो बस इसको डिवाइड करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो ऊपर क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा, और 5 से इसको काटा तो ये 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 48 डेज, यानी बी अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 48 डेज में, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, A can build a wall in same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 25 days and C alone in 35 days, in what time could B alone do it? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि A build a wall same time in which B and C together, यानी कि A जितने टाइम में दीवार को बनाता है उतने ही टाइम में B और C बनाते हैं। कुल मिला के ये क्या बोल रहा है कि ए की जितनी एफिशिएंसी है उतनी ही बी और सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 25 डेज। उसके बाद क्या बोल दिया कि ए प्लस बी है जो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 25 डेज में कंप्लीट करते हैं, और सी है जो काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है 35 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें से पहली जो हमारी लाइन है हमको इससे क्या पता चला है कि इसकी जो A की जितनी एफिशिएंसी है उतनी ही एफिशिएंसी कितनी है B और C की है। ठीक है, ये हमको इन दोनों की एफिशिएंसी का मान लो रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ से जो सेकंड लाइन है इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से 25 और 35 का जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, 175 आ जाएगा।
इसको निकालने के लिए भी देख सकते, देखो जैसे ये 25 है तो 25 को हम क्या बोलते हैं, 5 × 5 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको 35 को हम क्या बोलेंगे, 35 को बोल देंगे कितना, 7 × 5 बोल देंगे। तो अगर एलसीएम लेना होगा तो देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 है ना, इंटू 7, यानी 25 × 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। और इसकी अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम a + b + c तीनों की एफिशिएंसी लिखना चाहें, यानी a + b + c लिखें, तो देखो a b तो 7 काम कर रहे हैं और c 5 काम कर रहा है, यानी टोटल ये कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं, तीनों अगर साथ मिल जाते हैं तो, ठीक है। और इसमें हमको c की एफिशिएंसी पहले से लिखी हुई है, यहाँ पर हमारी c की एफिशिएंसी ये है 5 है, तो c जो अकेला काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और तीनों साथ मिलकर 12 कर रहे हैं। और ऊपर वाली लाइन से हमको ये पता है कि b और c की जो टोटल एफिशिएंसी है ना, वो a की एफिशिएंसी के बराबर है। तो देखो हमारे पास टोटल है कितना, टोटल हमको बनाना है 12, और 12 में से हमने 5 इधर c को दे दिया है, ठीक है। तो 12 में से अगर हमने 5 c को दे दिया तो अभी हमारे पास बचा कितना है, 7 बचा हुआ है, 7 एफिशिएंसी दी हुई है। और हमको ये b को इतना देना है कि c मतलब a के पास भी बराबर आ जाए। तो अगर हम b के पास 1 दे दें कि b की जो एफिशिएंसी 1 है, तो a के पास कितनी आ जाएगी, a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तभी तो बराबर होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो b + c देखो 1 + 5 यहाँ से 6 आ जाएगा, और a की भी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो तभी हमारी बराबर हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला, इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। तो b की एफिशिएंसी 1 आ गई, हमको b का बताना है कि b अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 175, और b की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 175 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 175 ही आंसर आ जाएगा। तो 175 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Madhu takes twice as much time as Uma to complete a work. Rahul does it in same time as Madhu and Uma together. If all three working together can finish the work in 6 days, then the time taken by Madhu to finish the work is. तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या बोला है। मधु टेक्स ट्वाइस, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं मधु का, मधु टेक्स ट्वाइस टाइम एज उमा। मधु और उमा का हमको टाइम का रेशियो दिया है कि उमा से 2 गुना टाइम ले रही है, ठीक है। तो देखो ये टाइम का अगर रेशियो है, ये टाइम का रेशियो अगर, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी हो गया। और इसके बाद क्या बोल रहा है, राहुल डज इट इज सेम टाइम एज द मधु एंड उमा टुगेदर। अब अगला रेशियो किसका दिया हुआ है, राहुल का दिया हुआ है, राहुल का दिया हुआ है, और मधु और उमा का दिया हुआ है, मधु प्लस उमा, ठीक है। तो मतलब इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 1:1 का दिया। देखो टाइम का दिया, अभी 1:1 को अगर हम पलटेंगे भी तो 1:1 ही रहेगा, यानी टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो तो सेम ही हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। मतलब तीनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो क्या हो जाता है, तीनों का साथ मिलकर काम करने में इनका 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर देखो ऊपर है जो मधु और उमा, मधु और उमा की अगर हम टोटल एफिशिएंसी देखें तो यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। यहाँ से अगर इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं तो 3, लेकिन यहाँ पर मधु की उमा की जो है, मतलब नीचे मधु और उमा की कितनी है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राहुल की भी हमने एफिशिएंसी 3 बना दी है, और यहाँ से मधु और उमा की भी हमने कितनी बना दी, 3 बना दी, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखो इन तीनों की जो एफिशिएंसी अगर हम टोटल करें तो टोटल कितनी हो गई, 3 और 3 कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। यानी एक दिन में ये तीनों के तीनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 6 काम करते हैं एक दिन में, और इनने टोटल पूरा 6 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें तो देखो 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, और इनकी एफिशिएंसी भी कितनी है, 6 है। तो जो इनकी टोटल वर्क आ गया वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, देन द टाइम टेकन बाय मधु टू फिनिश द वर्क इज।
मधु पूरे काम को कितने दिन में करेगी, तो मधु की एफिशिएंसी देखो हमारे पास कितनी है, मधु की एफिशिएंसी यहाँ पर हमारी कितनी है 1 है ना। तो 36 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 36 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 36 ही आएगा। तो 36 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ।